वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 6 फरवरी 2026 और 6 फरवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में एआई पर आधारित आक्रामक पौधों की पहचान के लिए नियोफाइट आईडी ऐप लॉन्च हुआ है? तो ये केरल में लॉन्च हुआ है। आक्रामक पौधों की पहचान के लिए है और एआई बेस्ड ये ऐप है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब केरल सुन के कुछ याद आता है? सबसे पहले क्या याद आता है? वो नारियल की इमेज आती है। नारियल की इमेज, नारियल की भूमि कहा जाता है केरल को। लेकिन ध्यान रखना, केरल नारियल के उत्पादन में नंबर 1 पे नहीं है। नारियल के उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? कर्नाटक। केरल काली मिर्च के उत्पादन में नंबर 1 पे है। किसमें? काली मिर्च के उत्पादन में केरल नंबर 1 पे है। रबड़ के उत्पादन में केरल नंबर 1 पे है। मैप में देखो, ये है केरल। मैंने आपको क्या बोला? नारियल की इमेज याद आनी चाहिए, लेकिन इसे नारियल का उत्पादक देश नहीं, उत्पादक राज्य नहीं कहते, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं कहते, लेकिन नारियल की भूमि जरूर कहते हैं। मैंने क्या बताया? रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है, काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अरलेकर। केरल में आर्किड की एक नई प्रजाति खोजी गई। ये पौधे की एक नई प्रजाति है आर्किड। अच्छा, केरल ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा है। केरल ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ERONET लॉन्च किया। केरल में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल के अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। केरल के सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में मंडला पूजा आयोजित की गई। भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क केरल के कोल्लम में खुला है। अच्छा, केरल ने PM श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की है। एक क्वेश्चन बताया था मैंने आपको कि वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बना है। क्या सुना आपने? वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बना है। 1972 सुनते ही मैंने आपको क्या बताया था? 1973 माइंड में आ जाना चाहिए। 1973 में क्या हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। अब प्रोजेक्ट टाइगर सुन लिया तो प्रोजेक्ट एलिफेंट भी माइंड में आना चाहिए। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? 1992 में। केरल के बारे में एक और क्वेश्चन बताया था मैंने आपको। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल बना है। अच्छा, केरल में अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पम्बडम 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है। थय्यम त्योहार केरल में मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम त्योहार केरल में मनाया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट ओणम केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 2025 में रिकॉर्ड $155 बिलियन का व्यापार हुआ है? तो ये अपने देश भारत और चीन के बीच रिकॉर्ड $155 बिलियन का व्यापार हुआ है और ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 12% की। भारत और चाइना के बीच में जो ट्रेड होता है उसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 12% की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब चीन, तो मैप में देखो, ये है चीन। चीन की कैपिटल है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। ये जी जिनपिंग है, ये चीन के प्रेसिडेंट हैं और ये हान जैंग है, ये चीन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। चीन से ये दो चीजें याद रखो, स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक है और तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। और तंबाकू सुनते ही विश्व तंबाकू निषेध दिवस माइंड में आना चाहिए, इसलिए मैंने ये लिखा है। और ये 31 मई को मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अब इसे सुना तो 31 मई के साथ ही 30 मई याद आना चाहिए। 23 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब गोवा स्थापना दिवस सुना तो गोवा मुक्ति दिवस इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और एक और चीज़ बताई थी मैंने आपको,
जैसे ही आप किसी भी महीने की 19 तारीख सुनते हो ना, तो 19 नवंबर जरूर माइंड में आना चाहिए। 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया गया। चीन स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा सेंटर बनाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट ये चीन में शुरू किया गया। चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था, कार्यबल और व्यापार में शीर्ष पर रहा। 2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख घट गई। YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को चीन ने विकसित किया। चीन के सुपर कंडक्टिंग मैंगलेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव की, जो एक खुद में रिकॉर्ड है। अच्छा, जांग डामो को 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड प्राप्त हुआ है। अच्छा, चीन के बारे में एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये तो बताया ही था हाई स्पीड मैंगलेव वाला का। ये एक CR-450 ट्रेन का सफल ट्रायल भी चाइना ने किया है, और इस ट्रेन ने अपने ट्रायल में 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव की है। चीन में एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चीन में अभी रोबोट्स का ओलंपिक हुआ। क्या रोबोट्स का ओलंपिक चीन में हुआ? वो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने खाबारोव्स्क नामक परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है? खाबारोव्स्क, इसका नाम याद रखना। ये एक परमाणु पनडुब्बी है और इसे रूस ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये अंडर वाटर ड्रोन पोसाइडन को ले जाने के लिए है और रूस ने इसे डेवलप किया है। अब रूस, तो देखो ये है रूस। रूस की कैपिटल है मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस से ये 3 डेट आपको याद रखनी है। 6 जून को रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है, 12 जून को रूस दिवस मनाया जाता है और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। 27 सुन के कुछ याद आया? 27 सुन के 27 सितंबर याद कर लो। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। अब जब भी 27 सुनना, विश्व पर्यटन दिवस माइंड में आना चाहिए। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। और सितंबर आ ही गया है तो 23 सितंबर भी याद रखो। 23 सितंबर अभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, डबल मोस्ट लिखा है, याद रखना। 23 सितंबर को आयुष दिवस घोषित हुआ है। क्या? आयुष दिवस। और 23 सितंबर आया है तो 16 सितंबर भी माइंड में आना चाहिए। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। ओजोन O3, ओजोन का जो नंबर होता है उसे क्या बोलते हैं? O3, ओजोन का जो सिंबल है O3। अच्छा, 16 सितंबर आ गया तो 16 सितंबर से पहले 14 सितंबर भी माइंड में आना चाहिए। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब भारत का हिंदी दिवस आ गया माइंड में, तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और 10 जनवरी आया है तो 10 दिसंबर भी माइंड में आना चाहिए। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे। ये लिंक करके याद करने का फायदा होता है। आप किसी चीज को लिंक करके जब याद करोगे ना, तो आपको ऐसे ही चीजें याद आती जाएंगी। मुझे इतनी चीजें याद आती हैं, ये कोई बहुत बड़ा मिरेकल नहीं है। मैंने चीजें लिंक करके याद की हैं। एक चीज से दूसरी चीज याद आती है, दूसरी चीज से तीसरी, चौथी, इस तरह से चीजें याद आती चली जाती हैं। तो यही प्रैक्टिस मैं चाहता हूँ आप भी करो, आपको भी चीजें इसी तरह याद हों, कोई बहुत मुश्किल से याद ना करनी पड़े। जैसे ही एक चीज आप सोचो, तुरंत उससे रिलेटेड दूसरी याद आ जाए, तीसरी याद आ जाए, चौथी याद आ जाए, और ये आने लगेगी। ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत आसान चीज है, बस इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मॉर्निंग में जब भी आपकी आंख खुलती है, सबसे पहले इस वीडियो को देखने का आप हैबिट बना लो। एक तो इससे ये फायदा होगा, आपका किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको इतनी चीजें याद हो जाएंगी जीके जीएस की कि आप खुद नहीं सोच सकते। अब रूस की बात है तो रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना है। रूस के सबसे बड़े बैंक सर्ब बैंक ने भारत में शाखाएं बढ़ाने की घोषणा की है। अभी जब रूस के प्रेसिडेंट भारत आए थे ना, व्लादिमीर पुतिन, तब ये घोषणा हुई थी। अच्छा, रूस को अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला है। रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरोवस्क लॉन्च की, ये अब लॉन्च कर दी है। रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया। अच्छा, रूस ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की। और रूस के कलमेकिया में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित हुए।
ये रूस के कलमिकिया में प्रदर्शित हुए, ये भारत से गए थे। और अभी भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भारत से कहाँ गए हैं? श्रीलंका गए हैं, याद रखना। अच्छा, रूस के बारे में कुछ और याद रखो। रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। इतना आपको रूस के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया? तो ये नबीन कुंडू ने लिखी है पुस्तक, नबीन कुंडू ने, ये लिखा है नाम नबीन कुंडू। और इस पुस्तक का नाम क्या है? रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी द ग्रेट सैंक्शन हैक नामक किताब उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बताओ कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है और वो कौन से नंबर के गवर्नर है। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। अच्छा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है। डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ। सीपी राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक का अनावरण किया। शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ। ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ। वर्जिश देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ। और द ब्रह्मास्त्र अनलीज्ड नामक पुस्तक डी शिवानंद के द्वारा लिखी गई। एक और क्वेश्चन पूछूं, आज का दूसरा क्वेश्चन। एक बुक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम हार्ट सेम वर्ल्ड। इस बुक को किसने लिखा है? कमेंट बॉक्स में बताओ। मैंने आपको बताया था बुक का नाम क्या है, सेम हार्ट सेम वर्ल्ड। ये बुक किसने लिखी है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में है। एक्चुअल में ये चर्चा में क्यों है? यहाँ पे जो गांव हैं, इन गांव के निवासियों को शिफ्ट किया जा रहा था, विस्थापित किया जा रहा था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आया। लेकिन अब इनको इनकी बिना परमिशन के विस्थापित नहीं किया जाएगा, इसलिए धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व अभी चर्चा में था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो राजस्थान में है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अभी राजस्थान सुन के कुछ याद आता है? एक एनजीओ का नाम याद कर लो, एजुकेट गर्ल्स। मैंने आपको बताया था, इसे अभी रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करता है ये एनजीओ एजुकेट गर्ल्स। इसे अभी रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला और राजस्थान का है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो, ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान सुनते ही सबसे पहले क्या आता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। जैसे उत्तर प्रदेश सुनते ही क्या आता है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उसी तरह से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान की चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा और राजस्थान की गवर्नर हैं हरे भाऊ किशन राव बागड़े। अच्छा, 81 वन्यजीव प्रजातियों के साथ एक नया जैविक पार्क राजस्थान के अलवर जिले में विकसित किया जाएगा। राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। बामनवास कांकर पंचायत को राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया। राजस्थान ने क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन की मेजबानी की। राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया। और राजस्थान की सिलीसेट झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया। अभी भारत में कितनी रामसर साइट हो गई हैं? 98। 2 नई रामसर साइट कहाँ से जुड़ी हैं? एक यूपी से जुड़ी है और एक गुजरात से जुड़ी है। जो यूपी से जुड़ी है उसका नाम क्या है? पटना पक्षी विहार। और जो गुजरात से जुड़ी है उसका नाम क्या है? छारी ढांड। अच्छा, ये तो मैंने आपको अभी बता दी, ये 2 नई रामसर साइट अभी जुड़े हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन पूछूं, आज का तीसरा क्वेश्चन। जो बिहार की मैंने आपको 3 रामसर साइट बताई थी जो अभी जुड़ी हैं, उनका नाम बताओ। बिहार की अभी रिसेंटली 3 रामसर साइट कौन सी जुड़ी हैं, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है और केवला देवघाना पक्षी विहार है। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईओसी ने किसे ईरान की पहली महिला सदस्य चुना है? तो आईओसी ने अभी पहली बार ईरान से किसी महिला सदस्य को चुना है और इनका नाम है सोरय अघाई हाजी आगहा। क्या नाम है? सोरय अघाई हाजी आगहा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है सोरय अघाई हाजी आगहा। इनको आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने
पहली बार ईरान से किसी महिला सदस्य के रूप में चुना है? ये ईरान की एक प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में माउंट एकोनकागुआ के एक संयुक्त अभियान को हरी झंडी दिखाई है? तो ये माउंट एकोनकागुआ के लिए एक संयुक्त अभियान को हरी झंडी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिखाई, और ये अभियान किस देश में है? अर्जेंटीना में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अर्जेंटीना, तो ये है मैप में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना करेंसी है अर्जेंटीना पैसो, और अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं जेवियर माइली। 9वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में अर्जेंटीना को फोकस कंट्री चुना गया। भारत और अर्जेंटीना ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025-27 पर हस्ताक्षर किए। अर्जेंटीना ने 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में 2 खिताब जीते। प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को फुटसाइट पत्थर पर बना चांदी का शेर भेंट किया था। अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री मोदी को के टू द सिटी सम्मान प्रदान किया गया। ISSF विश्व कप 2025 ये ब्यूनस आयर्स में हुआ। भारत और अर्जेंटीना ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। अच्छा, ये जनवरी 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में अपनी तरह की पहली महिला नेतृत्व वाली औद्योगिक पार्क पहल का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है उद्घाटन कर्नाटक में। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। FLO बेंगलुरु में अपनी तरह की पहली महिला नेतृत्व वाली एक औद्योगिक पार्क पहल का उद्घाटन किया गया। अब कर्नाटक सुन के क्या आता है, अभी इसी वीडियो में बता दिया। एक तो ये नारियल यानी कि कोकोनट का सबसे बड़ा उत्पादक है, दूसरा ये मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक है, और तीसरा क्या याद आता है, ये कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखो, ये है कर्नाटक, ये कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक है, और नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक में है। ये बानू मुश्ताक और दीपा बास्ती हैं। इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला है। इनका ये जो नोबल है ना, हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज, इस नोबल की वजह से इनको ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला। अच्छा, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, और बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है, याद रखना। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया, और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। अभी कर्नाटक ने वैधानिक गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड को अधिसूचित किया। मंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। कर्नाटक ने दशकों पुराने मुद्दों को ठीक करने के लिए जम्मा बाने लैंड रिकॉर्ड्स में सुधार किया। कर्नाटक ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्कापाड़े योजना को मंजूरी दी। और कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, कर्नाटक में 2 डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। इतना आपको कर्नाटक के बारे में याद रखना है। और ये जो अलमाटी बांध है ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णा राज सागर बांध है ये कावेरी नदी पर है। ये दोनों कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? पहला देश कौन बना है तो आंसर अलग हो जाएगा, और पहला यूरोपीय देश कौन बना है तो आंसर अलग हो जाएगा। तो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगर सिर्फ आपसे ये पूछे जी यूरोप शब्द हटा दे, पहला देश कौन बना है, तो आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, क्योंकि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश ऑस्ट्रेलिया बना, और पहला यूरोपीय देश अब स्पेन बन गया है। अब स्पेन बना है तो ये है मैप में स्पेन। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, स्पेन की करेंसी है यूरो, और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सांचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूटान की महारानी को किस राज्य में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको असम में अभी सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हैं भूटान की महारानी दोरजी वांगवो वांगचुक,
और इनको असम में अभी सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब असम, तो मैप में देखो, ये है असम। असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। असम सुनते ही एक तो ये क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए, ये चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। काजीरंगा नेशनल पार्क माइंड में आना चाहिए। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। देखो, असम में मुख्यमंत्री एतिकुली दुत्तिपात योजना शुरू की गई। असम ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता शुरू की है। असम में अवैध शिकार को रोकने के लिए एआई संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया। असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया। असम में 2025 में शून्य गैंडा शिकार हासिल किया गया। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्त प्राय गिद्धों को असम में छोड़ा है। और असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेटस मिला। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और तेहिंग पटकई नेशनल पार्क है। ये असम के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और ये जो तेहिंग पटकई नेशनल पार्क है, इसे पूर्व का अमेजन यानी कि अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। और असम के चरायदेव जिले में अहोम राजवंश की जो टेलेनुमा दफन प्रणाली है ना, इसे यूनेस्को ने संरक्षित किया है। और 2 दिसंबर को असोम दिवस मनाया जाता है। ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 9th एडिशन है। 9th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ सकते हो। इसके अलावा कुछ और ये बुक्स हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हो। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो। आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। और अगर आप इनको ऑनलाइन लेना चाहते हो तो ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं, आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक प्लास्ट इंडिया 2026 का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक है, प्लास्ट इंडिया 2026। इसका शुभारंभ अभी नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ भारत टैक्सी का शुभारंभ किया? ये सहकारिता पर बेस्ड एक भारत टैक्सी सिस्टम है। जैसे ओला है, उबर है, उसी ओला उबर प्राइवेट है और ये गवर्नमेंट ने सहकारिता से शुरू की है भारत टैक्सी। तो इसका शुभारंभ अभी नई दिल्ली में हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य में पेलो एआई का शुभारंभ हुआ? तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कल मैंने आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि वेनेजुएला की अभी कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये डेल्सी रोड्रिगेज बनी है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि जो छत्तीसगढ़ से अभी रामसर साइट जुड़ी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कोपरा जलाशय। और फाइनल क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, ये जो पेलो एआई का शुभारंभ हुआ ये कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में हुआ। तो जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ ना, उनका आंसर आप डिटेल में लिखा करो। जितना डिटेल में लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, इसे आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको सारे PDF मिलते रहेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए क्विज भी पोस्ट करता हूँ मैं टेलीग्राम पे, आप उन क्विज को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और इस तरह के एड्स आते रहते हैं टेलीग्राम पे, प्लीज इन एड्स पर क्लिक मत करना। अभी भी मैं कमेंट बॉक्स में देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर आपके टेलीग्राम पे जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऐड आया है वो क्या सही है? कोई भी ऐड आए, किसी भी तरह का ऐड आए, आप टेलीग्राम पे किसी भी ऐड पर क्लिक नहीं करेंगे। आपको PDF डाउनलोड करना है, आप PDF डाउनलोड करिए। आपको क्विज अटेम्प्ट करना है, आप क्विज अटेम्प्ट करिए, लेकिन किसी भी तरह के ऐड पर आपको क्लिक नहीं करना। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है।
अब तक इसके 35 वीडियो अपलोड हो गए हैं। ये सीरीज भी आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेगी, तो आप इसे फैक्ट स्टडी चैनल पे देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी केरल में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल के अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। उड़ीसा सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। उड़ीसा ने आमे पड़ेबा आमा भसारे योजना शुरू की। कर्नाटक ने वैधानिक गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड को अधिसूचित किया। वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन एतिहाद एयरवेज को घोषित किया गया। भारत के 92 में शतरंज ग्रैंड मास्टर आर्यन वासने बने। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अपार आईडी निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा। 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। 2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख घट गई। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया। नागालैंड में रुसोमा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। आईपीएस पीयूष पांडे पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी नियुक्त हुए। कर्नाटक ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया। यूपी का पहला जीरो फ्रेश बेस्ड डंप शहर लखनऊ बना। और दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट ये चीन में शुरू किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कहाँ छठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।